हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? सब बढ़िया। अच्छा, आप सुनिए, हम लोग रेगुलर इस चैनल पर चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन में हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम आवेशन की विधियों तक आ चुके हैं और आवेशन की विधियां में जो सबसे पहला आपने पढ़ा था वो घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ा था, जो कि कल मैंने आपको समझाया था। जो दूसरा टॉपिक हमारे लिए आता है वो आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। एक घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब जरा हम प्रेरण द्वारा आवेशन को थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझते हैं। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोसेस अपने आप नहीं हुआ, किसी ने उसको होने के लिए इन्फ्लुएंस किया है, फोर्स किया है, तो उसको हम कहते हैं प्रेरित क्रिया। जो अपने आप नहीं होती, यानी पहले से ही नहीं है, वो बाद में हुई है। जब कोई ना कोई फैक्टर वहां पर आया है जिसने उसको करवाया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित क्रिया। तो यहां पर क्या होगा कि भाई आवेश, टोटल जो आवेश था, नेट चार्ज पहले से था, वो मतलब नेट चार्ज पहले से नहीं था। फिर क्या किया, किसी ने उसको क्रिएट करवा दिया, और क्रिएट करवा दिया तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, प्रेरण द्वारा आवेश। इसमें होता क्या है, देखो, जैसे मैं कहता हूं कि ये उदासीन वस्तु है। अभी उदासीन क्या चीज होती है? उदासीन आप सभी लोग जानते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, यानी धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है। यानी अगर इसमें 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 100 प्रोटॉन है तो 100 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जितना प्लस है उतना माइनस है, प्लस और माइनस बराबर हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ये कैसी हो जाएगी, उदासीन। यानी इस समय इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो कोई नेट चार्ज तो नहीं है ना, कुल आवेश का मान तो 0 हो गया भाई, नेट आवेश कुल आवेश का मान 0 हो गया। अब मैंने क्या किया कि इसके पास में एक आवेशित वस्तु को रख दिया, लेकिन आवेशित वस्तु जब रखा है तो आवेशित वस्तु इसके संपर्क में नहीं आई है। तो यानी मैंने क्या किया, एक उदासीन वस्तु के समीप एक आवेशित वस्तु को व्यवस्थित कर दिया। अब क्या होगा भाई, उदासीन वस्तु मैंने आपसे कहा था प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। अब ये प्लस इसके प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षण, इसके माइनस को क्या करेगा, आकर्षण। अब ऐसा होगा तो क्या होगा कि भाई ये जो प्लस आवेश है इस चालक के एक सिरे पर एकत्रित होने लग जाएगा, माइनस इसके दूसरे सिरे पर एकत्रित होने लग जाएगा। तो यानी इसका एक सिरा तो हो जाएगा धनावेशित और दूसरा हो जाएगा ऋणावेशित। अच्छा, इस से पहले हम बात कर रहे थे तो ये वस्तु पूर्णतः उदासीन थी। इसके प्रत्येक आयतन अल्पांश में यदि हम देखते तो प्रत्येक आयतन अल्पांश में कुल आवेश का मान 0 आ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाई ये वाला भाग तो धनावेशित की तरह व्यवहार कर रहा है, ये वाला भाग ऋणावेशित की तरह व्यवहार कर रहा है। तो क्या पहले भी कर रहा था क्या? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने ऐसा करवा दिया है। इसके प्रतिकर्षण और आकर्षण बलों की वजह से प्लस और माइनस जो आवेश है ना, वो सेपरेट हो गए थोड़े से। तो उसी की वजह से क्या हुआ है कि इसका एक भाग धनावेशित के समान और एक भाग ऋणावेशित के समान व्यवहार करने लग गया है। तो यानी इसने इसको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर दिया है। क्लियर? अब क्या बोलेंगे, यदि किसी उदासीन चालक को किसी आवेशित वस्तु के समीप व्यवस्थित किया जाता है तो आवेशित वस्तु द्वारा चालक के समान आवेश को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश को आकर्षित किया जाता है। इससे चालक का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। क्लियर? अब थोड़ा हम आगे बात करते हैं। हमारे दिमाग में प्रश्न आया कि भाई ये प्लस यहाँ क्यों आया, क्योंकि इसने प्रतिकर्षित किया। ये माइनस यहाँ क्यों आया, क्योंकि इसने आकर्षित किया। अब अगर मैं इस वस्तु को ही यहाँ से हटा दूं तो फिर क्या होगा, यहाँ आवेश का पुनर्वितरण हो जाएगा, और पुनर्वितरण हो जाएगा तो जैसा पहले उदासीन था बाद में भी कैसा ही हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि बाद में उदासीन ना हो, सदैव ये आवेशित ही बना रहे। और सदैव आवेशित बना रहने के क्या तरीके हो सकते हैं भैया? 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है, या तो ये प्लस है ना, इसको यहाँ से हटा दो, या ये माइनस है, इसको यहाँ से हटा दो। तभी तो हो सकता है, या तो प्लस हटाना पड़ेगा, माइनस, प्लस हटेगा तो केवल माइनस बच जाएगा, माइनस हटेगा तो केवल प्लस बच जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं 2 टर्म की बात करूंगा बेटा। एक तो होगा बद्ध आवेश और एक होगा मुक्त आवेश। तो देखो, बद्ध आवेश यानी जिसको किसी ना किसी बल से बांध रखा है, जो नहीं जा सकता, और मुक्त आवेश यानी जो जाने के लिए स्वतंत्र है। अब जरा देखिए, तो बद्ध आवेश यानी जिसको हमने बांध रखा है तो प्लस ने माइनस को आकर्षित कर रखा है ना, बांध रखा है, तो माइनस तो क्या हो गया यहाँ पर, बद्ध आवेश हो गया।
और ये प्लस को प्रतिकर्षित कर रहा है। अब प्रतिकर्षित कर रहा है तो अगर यहाँ पर कोई भी चालक माध्यम मिल गया तो प्लस तो चला जाएगा ना यार। तो इसका मतलब क्या निकला कि माइनस तो बद्ध आवेश और प्लस क्या है, मुक्त आवेश। क्लियर, माइनस बद्ध और प्लस मुक्त। तो हम किस आवेश को आसानी से हटा सकते हैं, प्लस से। तो इस प्लस आवेश को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भूसंपर्कित करेंगे। तो हम कहते हैं भूसंपर्कित का मतलब इसको पृथ्वी के संपर्क में ले आएंगे, चालक तार से पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका मुक्त आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। परंतु सुने आप, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि प्लस आवेश कभी भी कहीं नहीं जाता है। तो जब मैंने कहा कि भाई इसका मुक्त आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन सभी को उदासीन कर देंगे। तो ये तो उदासीन हो गया और केवल कौन सा रह जाएगा, माइनस। अब मैं इस वस्तु को हटा भी लूं तो भी एक ऐसी वस्तु की तरह व्यवहार करेगा, ऋणावेशित वस्तु के सम। अब थोड़ा सा जो टॉपिक में आपसे कह रहा था उसको हम बताते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि भाई जब भी जाता है माइनस जाता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, प्लस आवेश नहीं जाता। तो इसलिए जब हम परमाणु पर आते हैं तो आप जानते हैं कि भाई परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का आकर्षण बल है वो लगातार क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है उसकी नाभिक से दूरी अधिकतम होती है। नाभिक से दूरी अधिकतम होने के कारण उस पर जो नाभिक का आकर्षण बल होता है वो न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है। तो इसको थोड़ी सी भी यदि ऊर्जा मिल जाए ना तो ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर गतिशील बनाने के लिए वो थोड़ी सी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब आती भाई प्लस आवेश की बात। प्लस यानी प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसके अंदर मिलता है, नाभिक के अंदर। और आप जानते हैं कि भैया नाभिक के अंदर नाभिकीय आकर्षण बल लगते हैं, और जो नाभिकीय आकर्षण बल है वो प्रबलतम आकर्षण बल है। इसका मतलब यदि मुझे प्रोटॉन को नाभिक में से निकालना है तो फिर मुझे किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, नाभिकीय बलों के विरुद्ध। और नाभिकीय बल कैसे बल होते हैं, प्रबलतम आकर्षण बल होते हैं। जब प्रबलतम आकर्षण बल होते हैं तो इनके विरुद्ध कार्य करके प्रोटॉन को निकालने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बेटर है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है प्रोटॉन को। तो इसलिए हमेशा किस लिए तो आराम से निकल रहा है, बहुत कम ऊर्जा चाहिए, इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। तो बेटर क्या है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है और निकल कर आराम से वो क्या करने लग जाता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए जब भी मूवमेंट होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का नहीं होगा। क्योंकि प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए आप नाभिकीय बलों के विरुद्ध कार्य करेंगे और उनके विरुद्ध कार्य करने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो होगा क्या, जब मैं इस सतह को भूसंपर्कित करूंगा तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन आकर इसको क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। अच्छा, इसके विपरीत अगर क्या होता, सपोज करो मैं किसी ऋणावेशित वस्तु को एक उदासीन चालक के समीप में व्यवस्थित करता, तब क्या होगा, उदासीन चालक हो गया, ये ऋणावेशित वस्तु। अब क्या होता कि भैया यहाँ तो क्या आ जाता, प्लस, और यहाँ क्या आ जाता, माइनस। अब बद्ध आवेश कौन सा है, प्लस, मुक्त आवेश कौन सा है, माइनस। अब इसको अगर मैं भूसंपर्कित करूं तो क्या होगा, तो इसको भूसंपर्कित करने पर क्या होगा, ये माइनस यानी इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे। अब कौन सा आवेश रह जाएगा, केवल प्लस। तो इसका मतलब क्या निकला, जब आप मूल आवेश प्लस लेकर आए तो प्रेरित कैसा आया, माइनस। जब मूल आवेश माइनस लेकर आए तो प्रेरित कैसा आया, प्लस। यानी जो प्रेरित आवेश है वो प्रकृति में मूल आवेश का विपरीत होता है, और इसी को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। आ गया तभी तो कल हमने घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ा, आज हमने प्रेरण द्वारा आवेशन। एक बार फिर इसकी लैंग्वेज आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवेशित वस्तु को उदासीन चालक के समीप व्यवस्थित किए जाने पर आवेशित वस्तु द्वारा चालक के समान आवेश को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश को आकर्षित किया जाता है, जिससे चालक का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। आवेशित वस्तु को चालक से दूर ले जाने पर चालक में आवेश का पुनः वितरण होता है, और चालक में आवेश का पुनः वितरण होता है तो चालक पुनः उदासीन हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं चालक आवेशित बना रहे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आवेशित वस्तु को समीप रखते हुए चालक के पृष्ठ को भूसंपर्कित किया जाता है, जिससे चालक का मुक्त आवेश पृथ्वी में चला जाता है और चालक सदैव आवेशित बना रहता है। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर होगा कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं।
मेरे ख्याल से आप सभी को प्रेरण द्वारा आवेशन समझ में आ गया होगा। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन, और चालन द्वारा आवेशन के साथ साथ उसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स को भी हम कल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहें, कीप लर्निंग।